अब बात करेंगे बाजार की। बड़े इवेंट से पहले बाजार में आज जोश दिखा। मार्केट लगातार 8वें दिन आज बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 235 अंक चढ़कर आज 60,393 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 90 अंक चढ़कर 17,812 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा ऑटो शेयरों में रही। मेटल बैंकिंग इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं आज सेक्टर्स का किस तरीके का हाल रहा, कहां तेजी और कहां सुस्ती? देखिए, आज के लिए स्टार सेक्टर तो वैसे फार्मास्यूटिकल ही रहा, जहां पे इंडेक्स के टॉप गेनर्स में डीवी स्लैब बढ़िया तेजी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले डीवीज का नाम ही आएगा। 10% की शानदार तेजी। बजाज ऑटो 2.5% ऊपर, अदानी एंटरप्राइज 2.5% ऊपर, आयशर मोटर 2.5% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ऑटो में बजाज और आयशर लगातार दूसरा दिन जहां पर खरीदारी रही। बिकवाली आज पावर ग्रिड में 2% नीचे, एनटीपीसी 1.5% नीचे, नेस्ले 1.25% नीचे और अल्ट्राटेक करीब 1% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में मान्यवर वेदांत फैशन 5% ऊपर रहा। लॉरस लैब 7% ऊपर, निपॉन लाइफ 6% ऊपर और मैक्स हेल्थ केयर 6.5% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। इसके अलावा आज गिरने वाले शेयरों में ब्लू डार्ट 3.5% नीचे, राज्य एक्सपोर्ट 3.5% नीचे, अजंता फार्मा 2.5% नीचे और प्रेस्टीज एस्टेट करीब 3% का फॉल यहां पे आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज फार्मा में तेजी थी तो डीवी स्लैब, लॉरस लैब, ऑरोबिंदो फार्मा, बायोकॉन सब में जोरदार तेजी 3.5 से लेकर 10% तक का मूव। और आईटी नंबर से ठीक पहले इन्फोसिस, कोफोर्ज, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री और एम्फेसिस सब में ही करीब 1 से लेकर 2% तक का मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो आईटी फार्मा आज के लिए एक अच्छे सेक्टर जहां पर बढ़िया मार्केट ने मूव दिखाया। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा आज मार्केट का हाल, जहां बढ़िया मूव देखने को मिला, लेकिन इस समय बैंकिंग और फाइनेंस में अच्छे पैसे बन सकते हैं, ऐसा कहना है कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बैंकिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा पर बुलिश हैं वो। 3 पॉकेट्स है जहां पे हमें लगता है कि आने वाले समय में पैसे मार्केट से ज्यादा बनने की उम्मीद है। पहला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है। दूसरा सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है वो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है। चाइना +1 की वजह से बहुत सारी कंपनी चाइना से अपने सोर्सिंग को डिवर्सिफाई कर रही है। 14% से आसपास कंपनियां भारत में डेरा लगा रही है। तीसरा सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। जनरली हमने देखा है कि इलेक्शन के पहले सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी ज्यादा करती है और पुराने निवेश किए हुए पैसे को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है। तो हायर अलोकेशन एंड फास्टर एग्जीक्यूशन यह भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।